एक बात पहले समझनी है कि योगी जी के ये कहने का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था और आवश्यकता क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी। असल मसला तो यहां से शुरू होगा कि भाई आखिर वो कौन सी मजबूरी आ पड़ी, हालात क्यों ऐसे हो गए कि योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अपनी तकरीरों में, भाषणों में यह कहना पड़ा कि कटोगे बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसको दो तरह से समझना। एक, ये शब्द अगर आप देखें तो पूरे देश के, अगर इसको माने नेशन वाइड अगर इसको देखते हैं तो बहुत अच्छी बात हो गई। भाई पूरे मुल्क के लोग, पूरे भारत के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी आस्तिक नास्तिक अगड़ा पिछड़ा जितने भी भारतीय हैं, वो अगर बटेंगे तो कहीं ना कहीं कटेंगे, वो मिलकर रहेंगे तो सारी चुनौतियों का मुकाबला करेंगे, और अगर वो एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये तो बात समझ में आती है। लेकिन चूंकि कहने वाला शख्स योगी आदित्यनाथ जी हैं और सुनने वाले लोग सो कॉल्ड उस हिंदुत्व के अलंबरदार हैं जो अपने नारों में, जलसों में एक खास कम्युनिटी को, इस मुल्क के सारे मसाइल, इस मुल्क की सारी समस्याओं का जड़ मानते हैं, तो अब ये साफ बात बिल्कुल साफ होने लगती है कि योगी जी ने ये बात इसलिए कही कि योगी जी की सत्ता खिसक गई। अब एक चीज मुसलमानों को बताऊं, मुसलमान ना बड़ी जल्दी जल्दी स्टेटमेंट दे देते हैं, उससे भी नफरत फैलता है, इसको भी पहले समझना। भारत का सभी हिंदू कट्टर, कट्टर तो हिंदू होना ही चाहिए, कट्टर मुसलमान भी, मतलब कट्टर से मुराद वो कट्टर जो हम लोग समझते हैं, यानी भारत का सभी हिंदू भाजपाई हिंदू नहीं है, भारत का सभी हिंदू संघी हिंदू नहीं है, भारत का सभी हिंदू वो एजेंडे पर नफरती हिंदू नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, तमाम तर कोशिशों के बाद, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद दो तोड़ दो, बाबर के औलाद वापस जाओ, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, दुनिया जहान के ड्रामे के बाद, रथ यात्रा, बेरथ यात्रा, बस यात्रा, पैदल यात्रा, 40 कोसी यात्रा, 80 कोस, तमाम ढकोसले के बाद और तमाम तर माहौल बनाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले हैं वो केवल 36% मिले हैं। यहीं से बात खुलेगी, केवल 36%। अब नहीं 70% नहीं भाई, मैं वहीं तो ला रहा हूं सवाल उनका। अब वहीं तो कटने बटने का मसला है कि मात्र 36% वोट। 2013 के सारे ड्रामे, 15-15 लाख रुपए दूंगा भैया एक एक आदमी को, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, मछली बेचने वाला, मजदूर सब कर 15 लाख, बाप रे बाप, मोदी ही मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, चल मोदी, उठ मोदी, बैठ मोदी, शुरू हो गया मसला। लेकिन हुआ क्या, वो 15 लाख तो मिले नहीं। लेकिन उस 15 लाख के नारे के बाद भी 2014 में भी मोदी जी को 36% से ज्यादा वोट नहीं मिला। मतलब कि मोदी जी के इन तमाम वो वायदे जो पूरे नहीं हुए, जिसे आप जुमला कहते हैं, तमाम जुमलों के बावजूद भी भारत के प्रबुद्ध नागरिकों ने नकार दिया। केवल 36% लोगों ने ही भरोसा जताया। अब कंप्लीट पहले इस मुद्दे को मैं कंप्लीट कर दूं, फिर आप सवाल लीजिएगा। अब उसके बाद 19 में ये जो हिंदुत्व का टॉप का वेव है, जो वेव चलता, उस इतने टॉप हाई लेवल वेव चलने के बाद भी 36% लहर, वो लहर चलने के बाद भी कहर ये था कि 36% से ज्यादा मुसलमान, वो हिंदू, इन्हें वोट नहीं दे पाया। अब ये चिंतन शिविर करने लगे, तो भैया ये हो क्या रहा है। इसका मतलब पहले मुसलमान समझ लें, फिर मैं बता दूं। इसका मतलब मुस्लिम भाइयों, अगर 15% मुसलमान है और 5% अदर माइनॉरिटी है, 20% माइनॉरिटी है, तो 80 बच गया। 80 में 36 हटा दिए तो कितना बचा, 44 और प्लस 20 64, तो 36 गया, 64 रह गया। 64 में 44 हिंदू रह गया। 44% हिंदुओं ने जो इन्हें नकारा, तो इनके होश अभी भी ठिकाने पर नहीं है। और जहां जहां यूनिटी हुई, अब बटना कटना पर अब आ रहा हूं, क्लियर हो जाएगी तस्वीर, बटने कटने का खेल कहां पर है। तो इनको ये लगा कि अगर ये 64 गोलबंद हो गया, इन्होंने एक ताकत तो लगाई, आपको याद है, इस पार्टी को लड़ाओ, उस पार्टी को लड़ाओ, 4 पार्टी बनाओ, 5 पार्टी, पिछड़ों की पार्टी, आदिवासियों की पार्टी, मुसलमानों की पार्टी, तमाम पार्टियां इन्होंने बनाई। और
ये सत्य है कि पैसे देकर उन पार्टियों को बाजार में डाला गया, उतारा गया, लेकिन ताकि ये जो 64% वोट है इसको डिवाइड किया जाए, डिवाइड एंड रूल, बांटा गया। किसने बांटा? भारतीय जनता पार्टी ने। किसको बांटा? उन हिंदुओं को बांटा जो भारतीय जनता पार्टी को नकार रहे थे 44%, और उन मुसलमानों को बांटा जो कसम खाए हुए थे कि हम भाजपा को जीतने नहीं देंगे। बांट दिया इनको। अब जब कुछ नेता आए, उन्होंने कहा नहीं पीडीए, फला डीए, इंडिया, तो इन्हें लगा यार मैंने जो वो बांटा है वो अगर जुड़ गया तो प्रतिशत होगा 64 और हमारा होगा 36, तो हमारी खटिया भी खड़ी होगी और बिस्तरा भी गोल हो जाएगा। वो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि पीडीए ने जो करिश्मा दिखाया, उस करिश्मे में भाजपा समर्थित वो दल जो चुनाव लड़ रहे थे अलग अलग समाज के नाम पर, उनका एकदम सफाया हो गया, क्लीन, कहीं कोई जमानत भी नहीं बची, और लोगों ने पीडीए को वोट दिया। और समाजवादी पार्टी अपने इतिहास में सर्वाधिक सीट जीतने का कीर्तिमान स्थापित कर दी, लहर के बावजूद, और कहर भी साथ में, बुलडोजर का कहर भी चल रहा था ना, यह मारा वो पछाड़ा, मियां को मारा तो उसको पाकिस्तान भेजा, तो उसको कब्रिस्तान भेजा, तो उसको मिट्टी में मिला दिया। सब कुछ मिलाने के बाद भी जनता ने इन्हें मिट्टी में मिला ही दिया, लहर कहर कुछ नहीं चला। अब योगी जी को लगा कि 2027 में मेरा सामना होना है फिर उसी पीडीए से, ये तो तय है लगभग। और योगी जी को यह भी लग गया कि बी टीम बनाकर हम जिसको भेजते हैं जनता समझ चुकी है, जनता अब बी टीम के झांसे में नहीं आएगी, और बी टीम को बिल्कुल माने इज्जत बचाने बराबर भी वोट नहीं दिया जा रहा। तो अब योगी जी को लगा कि हिंदुओं को फिर से एक नया फार्मूला दिया जाए। अब तक तो दिया जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वह पानी है, फलाना कई नारे रहे। तो अब निकाला बटोगे तो कटोगे। किससे कटोगे? अरे झारखंड में देखो सारा पाकिस्तान बन गया, मुसलमान ही पूरा आ गया, तो फिर चुनाव लड़ने का के लिए गए। जब पूरा झारखंड मुसलमान ही हो गया, ईसाई हो गया, तो आपको वोट कौन देगा भाई? नहीं, आप चुनाव लड़ने क्यों गए? देखिए ये माइंड गेम खेल रहे हैं। आसाम में 3 बार ये भाजपा तीसरी सरकार है, सर्बानंद सोनोवाल थे मुख्यमंत्री, और अब ये जो उलूल जुलूल बकने वाले मुख्यमंत्री का क्या नाम है? विश्व शर्मा नहीं, ये भारत शर्मा इसका नाम नहीं, विश्व में थोड़ा बड़ा हो जाता आपका यार, नाम गलत किसी ने रख दिया इनका। हाँ, भीष्म शर्मा, जो भी नाम रखिए, जिनको हिंदी बोलने अभी तक आया नहीं और राष्ट्रीय नेता बनने के चक्कर में ये उलूल जुलूल बक रहे हैं। तो इनसे ये सवाल है कि मुसलमान इनको वोट देता नहीं, और मुसलमान 40% भी ये बता रहे हैं आसाम में। झूठ पहले समझिए, और हिंदू भाई समझ रहे हैं हमारे इसको, कितना बड़ा झूठ है कि जब मुसलमान वोट देता नहीं, हाँ मैं भी स्वीकार करता हूं कि मुसलमान वोट नहीं देता है, तो 40% अगर मुसलमानों की आबादी होगी और उसमें कांग्रेस के सारे हिंदू उम्मीदवार उतार रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं जीत रहे हैं, भाजपा ही की सरकार बनने, इसका मतलब आंकड़ा गलत है। 40% वहां मुस्लिम नहीं है, अफवाह गलत है, हवा गलत है। उत्तर प्रदेश में भी रोहिंग्या मिला, मेरठ में रोहिंग्या मिला, एगो रोहिंग्या मिल गया था इनको गाजियाबाद में भी, जिसका तंबू जलाया, मारा पीटा उसने, पिंकी चौधरी ने। इनको सब जगह मुसलमान लेकिन सवाल ये है कि योगी जी के नारे के बावजूद भी चुनाव के पोस्टर भी लगे, लेकिन माहौल उतना गर्म नहीं हुआ। फिर सामने आए भाजपा के हीरो मिथुन दा, उन्होंने एक बयान दिया, जिनके पॉकेट मारी हो गई। तो उनको तो पता है कि पॉकेट मार भी रहते हैं मंच पे। मतलब पहले समझिए, मिथुन चक्रवर्ती राष्ट्रीय नेता मंच पे होंगे, अब मंच पे अगर पॉकेट मारी हो गई तो जनता के बीच में कितने पॉकेट मार घूम रहे होंगे, मिथुन दा भी समझ रहे हैं और बंगाल के लोग भी समझ रहे हैं। भारी भरकम नेता और उसका भारी थैला कट जाए, और वो भी मंच पे जहां बड़े बड़े मंत्री संतरी और गनमैन बैठे हों, तो ये तो एक चौंकाने वाला बात है। इसका मतलब कितना असुरक्षित भाजपा का नेता है। जनता के बीच जेब नहीं कटी है, मंच पे कटी है। मंच पे तो मैं कह रहा हूं कि भाजपा के नेता कितने असुरक्षित हैं। ये क्या देश को सुरक्षा दिला पाएंगे? कहते हैं सुरक्षित हाथों में देश है, अरे आपका मंच ही सुरक्षित हाथों में जब नहीं है। लेकिन सब जो मंच पे कटा, तो काटने वाला तो भाजपा ही लोग होंगे ना। अरे भाई, तो पूरे भारत का जेब कौन काट रहा है? सिलेंडर के नाम पे जेब कौन काट रहा है? और महंगाई के नाम पे, तेल के नाम पे
जेब कौन काट रहा है? और खाने वाले तेल के नाम पे कौन काट रहा है? पेट्रोल के नाम पे कौन काट? सब जेब तो यही काट रहे हैं। तो जेब तो कट ही रहा है, लेकिन इसका प्रमाण मिल नहीं रहा था। वो प्रमाण मंच पे मिल गया कि भाई जेब कतरे भी साथ चलते हैं। बहरहाल मैं वो सब्जेक्ट नहीं है। बटोगे कटोगे पे तब योगी जी ने ये इसलिए कहा था कि उन्हें लगा कि ये कहकर मुसलमानों से डरा कर हिंदुओं को हम जो जातीय अभियान चल रहा ओबीसी का, तो बटोगे कटोगे में आप किसको बटने से रोक रहे हैं? ओबीसी को। तो ओबीसी सवाल कर रहा है कि योगी जी मैं तो बटना नहीं चाहता, लेकिन आपने हमारे नेता अखिलेश यादव के मकान को गंगा जल से धोया, इसलिए मैं आपको धो दूंगा इलेक्शन में। योगी जी मैं आपसे कटना तो नहीं चाहता, मैं बटना भी नहीं चाहता और मैं मुसलमान से कटना भी नहीं चाहता, लेकिन आपने मेरी समाज वाल्मीकि समाज की बेटी को केरासन तेल में जलाकर जो रात के अंधेरे में आग लगा दी, हम तो नहीं सट पाएंगे आपके। ये लोग कहते हैं हम सटेंगे तो कटेंगे। इसलिए मोदी जी योगी जी सबको पता है आने वाला दिन इनका चुनौतीपूर्ण है। इन्होंने खूब होर्डिंग लगाए, महाराष्ट्र चुनाव में होर्डिंग लगा दिया ना, आप परिणाम देख लेना। झारखंड में होर्डिंग लगाया, झारखंड में प्रधानमंत्री जी ने, झारखंड में तो सारी हदें पार हो गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये मतलब रोहिंग्या, मुसलमान, विदेशी, बांग्लादेशी, पता नहीं क्या क्या लफ्ज उनके पास है, ये तुम्हारी रोटी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी माटी सब लूट लेंगे। तो फिर आप प्रधानमंत्री क्या करेंगे? मुंह देखेंगे? अगर मुसलमान रोटी और बेटी और माटी ही लूटता रहेगा तो आप 11 साल से प्रधानमंत्री है, आपसे सवाल है किसकी बेटी लूटी गई? किसकी बेटी को लूटा गया और आप क्या कर रहे थे? किसकी माटी को लूटा गया और आप क्या कर रहे थे? गृह मंत्री जी आप बताइए, प्रधानमंत्री जी आप बताइए, और रक्षा देने वाला रक्षा मंत्री जी आप बताइए, और सारे मंत्री जी आप बताइए कि अगर रोटी और बेटी और माटी लूट ही रहा था हेमंत सोरेन की सरकार में, तो आपने सरकार हेमंत सोरेन को जरा सा वो माटी लूटने का कांड यानी जमीन का घोटाला था नहीं था? मोदी जी की बेटी नहीं, मैं वो अभी वहां भी आ जाऊंगा, मैं वहां भी आ जाऊंगा। जब तेज स्लिप मैं नहीं करता हूं ना, तो हेमंत सोरेन ने एक जमीन का घोटाला कथित तौर पर किया, यह आरोप था, तो आपने उठा के जेल भेजा। तो हेमंत सोरेन के रहते हुए अगर हिंदू मां बहनों की इज्जत लूट रहे, बेटी लूटने का मतलब हिंदुओं को गाली दिया प्रधानमंत्री जी ने, गाली। अगर समझदार हिंदू होंगे ना तो समझ रहे होंगे हमारे हिंदू भाई के प्रधानमंत्री के पद के गरिमा के खिलाफ ये शोभा नहीं देता कि हिंदू की महफिल है, हिंदू सुनने वाला है, और आप उसको कह रहे हैं तुम्हारी बेटी को लूट लेगा, तुम्हारी रोटी को लूट लेगा। मतलब आप इनडायरेक्टली हिंदुओं को कह रहे हैं कि हाँ लूटेगा और हम लुटवाएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप साहब? कहना क्या चाहते हो वाला सुने ना आप। बोलना चाहिए ऐसा नहीं होने दूंगा। तो ये असल बात है कि होने नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाजपा सरकार लाओगे तब नहीं होगा। अब भाजपा सरकार लाओगे तो क्या क्या होगा। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष है ना, उनकी बेटी के बारे में एक वीडियो वायरल हो रहा, लेकिन वो फेक है। न फेक है, मैं इसलिए मैंने पुष्टि कभी की भी नहीं, लेकिन वो फेक है। मुख्तार अब्बास नकवी तो फेक नहीं है, वो रियल है। और क्या कहते हैं शाहनवाज हुसैन तो फेक नहीं है, और क्या रामलाल जी की बेटी की शादी मुसलमान से हुई लखनऊ के 5 स्टार होटल में, वो तो फेक नहीं है। और सैकड़ों ऐसी शादियां हैं। और अब तो हद है, वो जो बाबा हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, वो बाबा बागेश्वर, उनको तो सारी दुनिया ने देखा। देखो मुसलमान ने, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, रजत शर्मा जी का कॉलर पकड़ो। रजत शर्मा जी ने बाप की अदालत में नहीं, आपकी अदालत में पूछा उनसे, बागेश्वर बाबा से, कि आपकी बहन की शादी मुसलमान से भी है? वो तो है, ये बदतमीजी और गुंडागर्दी है, और ये झूठ और पाखंड की इंतहा है, और हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की हद है कि तुम्हारी बहन मुसलमानों के साथ और तुम हिंदू भाइयों को भड़काने और बरगलाने में लगे हुए हो। पहले तुम अपने घर को सही करो, पहले तुम सनातनी बनो, पहले तुम हिंदू बनो, पहले तुम भारतीय बनो, पहले तुम देश के हितैषी बनो, तब किसी को प्रवचन सुनाने की कोशिश करना। ये कौन सी गंगा जमनी तहजीब है? आप तो मुसलमान को गाली बक रहे हो, आप तो कह रहे हो इस्लाम मिटाने की बात कर रहे हो, आपके चेले तो कसम खाए फिर रहे हैं, आप तो मुसलमानों को पाकिस्तान और कब्रिस्तान भेजने की बात कर रहे हो। इसलिए तो उन्होंने शादी करी होगी, पहले घर में उनके नेता गिरिराज जी कहते हैं कि 47 में अगर मुसलमान चला गया होता ना, तो आज ये समस्या नहीं पैदा होती। बेगूसराय के सांसद
ये तो तालब शो। अरे पहले कम से कम क ख घ घ जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, ककहरा बोलते हैं, गिरिराज बाबू ककहरा पढ़ लेते हैं। तालब शो एक मूर्धन्य स, एक डंटी स उसमें है, 3 गो स होता, एक स एक श, लेकिन ये शहर तो ठीक है, और उसके बाद समस्या बोल देते हैं, फिर सांसद बोल देते हैं, फिर मुसलमान, फिर पाकिस्तान, और उसके बाद मंत्री भी बने हुए हैं, और उसके बाद वो यात्रा भी निकाल रहे थे, और सांसद हैं बरीशीन से। तो ये बड़ा अजीब खेल है। देखिए भारत के लोग समझ गए। ओबीसी पे बात की अभी, लेकिन ओवैसी के बयान पे बात नहीं की जो 15 मिनट कह रहे हैं, और लगातार मिथुन के बयान पे भी बात हुई, योगी जी के बयान पे भी बात हुई, लेकिन ओवैसी जो 15 मिनट मंच से चिल्ला रहे हैं और एक भीड़ को जो है उग्र बना रहे हैं। सही पत्रकारिता, पहले तो आपको बधाई दें, पत्रकारों को बिल्कुल बैलेंस रखना चाहिए, और मैं समझता हूं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको भी सोशल बैलेंस रखना चाहिए। और मैंने सदैव ये प्रयास किया है, अकीदत अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह, हकीकत अपनी जगह, हकीकत से हटकर बात ये कहीं नहीं होना चाहिए। अकीदत और हकीकत दोनों 2 चीज है। हमारी अकीदत हो सकती है, किसी से मोहब्बत हमारी हो सकती है, किसी से लगाव हो सकता है, किसी से व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं किसी से, लेकिन एक कड़वा सच है, और वो सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमानों का 2 4 10 चेहरा आए, और वो धर्म विशेष, हिंदू धर्म को गाली दे, सिख को दे, ईसाई को दे, या भाजपा को दे, या मोदी को दे, या योगी को दे, या कोई थ्रेट करे, या कोई वार्निंग दे, जिसे हम इशू बना दें, ब्रेकिंग न्यूज बना के पहले तो डिबेट करवावें, माइंडसेट तैयार करें, और फिर हिंदुओं को देख लो ये 15 मिनट में तुमको साफ कर देगा, अब अगर बंटोगे तो कटोगे। तो ये मुस्लिम लीडरशिप से मेरी गुजारिश है, कोई भी हो, कितना बड़ा चेहरा क्यों ना हो, समाज और देश से बड़ा नहीं, मुस्लिम समाज कोई भी इस स्टेटमेंट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता और ना हिमायत करता है। मुस्लिम समाज हमेशा ऐसे तमाम बयानों की निंदा करता है जिस बयान से आपस में सौहार्द बिगड़े, आपस के रिश्ते खराब हो, जिस बयान से हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा हो। हमको नफरत से दूर रहना है, इसीलिए हम भाजपा का विरोध करते हैं। भाजपा भी पार्टी है, कांग्रेस भी पार्टी है, सपा भी पार्टी है, बसपा भी पार्टी है, माले भी पार्टी है, आरजेडी भी पार्टी है, टीएमसी भी पार्टी है। फिर मुसलमान कसम क्यों खाए हुए है? फिर 44% हिंदू क्यों नहीं भाजपा को वोट दे रहा? सवाल है ना, वो 44% हिंदू लोग न्याय प्रिय हैं, शांति प्रिय हैं, वो अमन पसंद हैं, वो सेकुलरिज्म पर, गंगा जमनी तहजीब पर यकीन करने वाले हैं, वो भाईचारा और प्यार मोहब्बत को बढ़ाने वाले हैं। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे 44% हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए और एक ताकत बनाइए नफरती ताकत को काउंटर करने के लिए। अगर आपने भी वही ढर्रा, मैं वही आ रहा हूं, आप नाम इतने व्यूवर बेवकूफ थोड़ो ना हैं, समझ रहे हैं वो। अगर मुसलमानों ने भी, चाहे वो कायदे मिल्लत हो, फिदाए मिल्लत हो, या कोई भी मिल्लत हो, उससे सालार मिल्लत हो, कोई लकब आप दे दो उनको, लकब मायने नहीं रखता है। मुसलमानों के हालात और मुल्क के हालात चीख चीख कर ये कहते हैं कि प्यार को बढ़ाने वाले जो भी लोग हों उनके पीछे लग जाओ और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ जुट कर खड़े हो जाओ। तो आज मुल्क में कोई नफरती अगर तकरीर है, चाहे उस तकरीर को करने वाला कोई भी हो, हम उसके खिलाफ हैं। हम इस चीज को कभी पसंद नहीं करते हैं कि मुल्क के अमन व अमान को हमारी तकरीर से, हमारी जुबान से खतरा हो। और गैर मुस्लिम भाई, हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो इस मुल्क के हमारे बड़े भाई हैं, उनको ये लगे कि देखो ये नफरत फैला रहे हैं, ये इल्जाम अपने सर हमको नहीं लेना।